ये आदमी जितना मैंने सोचा था उतना बुरा नहीं है ये। हॉस्पिटल जाना है, क्या सोच रही हो? बाहर आओ। अरे डॉक्टर के पास क्यों जाना है? मुझे कुछ हुआ थोड़ी है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ड्राइविंग नहीं आती तुम्हें? क्या मसला है तुम्हारा, बताओगी? कुछ नहीं। मिस चाय। काफी जल्दी आ गई। तुम तो बहुत फुर्तीली निकली। जाहिर है मुझे आपने जो बुलाया था। हाँ, क्या लगता है ये कमरा तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है? हाँ। ध्यान रखना कोई भी चीज टूटने ना पाए, वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ गए। क्या आज के लिए कोई ऑर्डर है? जल्दी किस बात की है? नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। चाय। मिस चाय। मिस चाय। मिस चाय। इनमें से कौन सी तार पकड़ के मैं मर सकती हूँ? शाओ जी, लाल वाली से काम बन जाएगा। मैं मर गई क्या? मरी तो नहीं, सारे शहर की लाइट जरूर चली गई। गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? हाँ मिस्टर हान। मिस्टर फैंग, शाओची का फोन आया था क्या? नहीं तो वो तो आज पूरा दिन आपके साथ थी ना। मेरे साथ? आपके सोने का वक्त हो चुका है। मिस चाय। अरे तुम क्या कर रही थी? कितना शोर मचाया हुआ है। मिस चाय, आपने शाबू को देखा क्या? तुम्हारे कमरे में ही होगा शाबू। नहीं है वहाँ, मैंने सब देख लिया। कहीं वो भाग तो नहीं गया? वो भाग नहीं सकता, कछुआ दूर नहीं जाता। अरे जा सकता है वो। यहाँ वैसे भी बहुत से लोग आते जाते हैं। हो सकता है किसी को पसंद आ गया और वो अपने साथ उसे छुपा के ले गया हो। क्या कहा? जब तक मैं यहाँ हूँ लोग अपनी चीजें छोड़ तो सकते हैं, लेकर नहीं जा सकते। समझी तुम? जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने भाई की बहुत फिक्र है ना? मुझे लगा था तुम उससे पसंद नहीं करते। आखिरकार इकलौते वही हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बचपन से लेकर आज तक वही मेरी मदद करते आए हैं। बचपन से ही उन्होंने हमेशा मुझे हर मुसीबत से बचाया है। क्या हुआ? दुख हो रहा है तुम्हें? पीछे। सॉरी, मैंने आपके कपड़े को। ये कहाँ से आए? एक लड़का देकर गया है अभी। वो यहाँ आया था? वो मेरे लिए आया था? ओ हाँ, याद आया। तुम्हारे लिए अपना बिजनेस कार्ड छोड़ कर गया है। वो रात में तुम्हारा इंतजार भी करेगा रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पे। ये सब कहने का एक मकसद है, और वो ये कि आज तुम्हारा पहला दिन था और तुम अपने पहले दिन एक कस्टमर लेकर आई हो। वो मैंने तारीफ की है तुम्हारी। हाँ। मुझे ऐसे ही स्टाफ चाहिए था जो बहुत जल्द अपने क्लाइंट के साथ दोस्ती कर ले। फैंग, तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे वाह मिस जोंग, आप यहाँ? ये यहाँ कैसे? शाओची अब मेरे ऑफिस में काम करती है। हाँ, मैं मिस्टर फैंग की सेक्रेटरी हूँ। यहाँ मुझे डिनर पे लेकर आए थे ये, तो इत्तेफाक से आप यही मिल गई हमें। सेक्रेटरी? हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस चाय के रेस्टोरेंट में एक आम सी वेट्रेस थी ना? क्या मिला शाओची को परेशान करके तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और कुछ नहीं। क्या समझती है वो तुम्हें? एक लॉटरी टिकट? वो सब उसके और मेरे बीच में है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे, इसलिए पड़ता है मुझे फर्क। बॉयफ्रेंड तुम्हारा? आखिर कब बंद करोगे ये गेम्स खेलना? मैंने सोचा तुमसे अच्छे से पेश आऊं, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझसे। ये सब क्या है शाओची? तुमने कहा था मैं उस पर ध्यान रखती हूँ, अब मैं उसे छोड़ रही हूँ। तुम देखना, ये तरीका बहुत काम आने वाला है। मैं रोजाना इन दोनों को साथ देखूंगी तो फिर यकीनन मेरे दिल से इसका ख्याल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्या हुआ डॉक्टर? फैंग ठीक तो है ना? शाओ जी कौन है? मैं हूँ शाओ जी। ये मिस्टर फैंग ने आपको देने के लिए कहा है और कहा है कि आप इसको लेकर घर चली जाएं। घर चली जाऊं? ये नहीं हो सकता। मुझे अंदर जाना है अभी। अरे मुझे फैंग से मिलना अपने है। आप को संभालिए।
और जो कहा है वो कीजिए। प्लीज मुझे उससे एक बार मिलने दे, मैं उससे मिलके चली जाऊंगी यहाँ से। मुझसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जाने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से वो यहाँ पे है। आखिर क्यों? मैं एक इंसान की गर्लफ्रेंड बन गई, अगर मेरे प्लेनेट के लोग जान गए तो कितनी बदनामी होगी मेरी। ये क्या कर दिया मैंने? शाओ जी, ये तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, तो अब पछताने का क्या फायदा? मैं पछतावा नहीं कर रही, बस थोड़ी सी शॉक्ड हूँ, क्योंकि हम यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रुक सकते ना। अगर बाद में मुझे इंसानों की फिक्र होने लगी तो मैं क्या करूंगी फिर? हमें जाना होगा। ऐसे कहा कि उसने सफायर के लिए मुझे माफ कर दिया और कहा कि उसको जरूरत भी नहीं है मेरी। शाबू, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर वो क्यों कर रहा है ये सब? मेरा एक सवाल है, तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है आखिर? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानों का तो दिमाग ही अलग होता है, कभी प्यार कभी लड़ाई। नीचे फैंग को कुछ हो तो नहीं गया? हेलो फैंगलिंग, ठीक है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है? वो अब बेहतर है काफी। टेंशन मत लेना। हेलो। क्या हुआ? काफी परेशान लग रही हो तुम। जानते हो आज क्या हुआ? मेरा एम्प्लॉय कार्ड इनवैलिड हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपको इस कंपनी से निकाल दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नौकरी से बिल्कुल नहीं निकाला गया। मेरा कार्ड रख लो। मैं क्या करूंगी? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाओ जी, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। अब रोना बंद करो यार। शाबू, चुप हो जाओ, मत रो प्लीज। मेरा दिल तोड़ा है फैंग ने। मैं तुम्हें याद तो हूं ना? तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ शाह जी? मैं तो यूं ही बस सोच रहा हूं कि ये ख्वाब तो नहीं है कोई। ख्वाब नहीं है, हकीकत है। हकीकत है या ख्वाब? अब मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं? मेरा अपॉइंटमेंट लेटर चेक कर लो। क्या दिल घबरा रहा था, इसलिए ऊपर आ गया मैं। हाँ। भाई के बारे में तुम जानती थी क्या? ऐसा सुना है करीबी लोगों को भूलने की बीमारी है उन्हें। मुझे लगता है तुम्हें भी भूल गए हैं। क्या करने आई हो यहाँ? हाय, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? एक्चुअली डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ तुम अपनी पहचान मुझे बता दो। वादा करता हूँ तुम्हारा राज किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, तुम्हें क्या करना है उससे? क्या तुम नहीं जानती? फैंगलिंग आ गया। तुम्हारी चोट छोड़ो मुझे, कहाँ है? छोड़ो तुम्हारी मत मेरा, मैंने कहा छोड़ो हम मुझे। कहाँ है तुम्हारा? आप जा रहे हैं? दोबारा जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे। ये सब हो क्या रहा है? जी डैड। लेकिन इसलिए तेज नहीं थे कि तुम मुझे पसंद करते हो बहुत। क्या जरूरी है कि यहाँ इस वक्त इस टॉपिक पे बात की जाए? फिर कब करें? यहाँ सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। बताओ मुझे, तुम्हारी धड़कन कैसे तेज होगी? लगता तो यूं है शायद तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं। सितारे अच्छे लगते हैं तुम्हें? यहाँ की लाइट्स बहुत तेज हैं, सितारों को भी छुपा देती हैं। तो चलो वापस चलते हैं, ठंडी हवा चल रही है। मैं नहीं चाहता मेरी याददाश्त वापस जाए, तुम्हें कुछ हो। और वैसे भी उस दौरान मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। क्या बताऊं,
तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी जानती हूँ मैं। स्पेशल एबिलिटी? मिस्टर हान, जल्दी से काम करो। सारे डिपार्टमेंट से कहो मुझे वो सारी की सारी फाइल चाहिए जिन पर अभी काम हो रहा है। पहले से ही कह दिया है, आपकी इस बीमारी की वजह से हम सब एक्सपर्ट हो गए। मेमोरी बैंक डिपार्टमेंट से मीटिंग अरेंज करो। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर फेंग, वैसे भी वो आपका सारा डेटा सेव करते हैं ना, तो आप जाएं या ना जाएं क्या फर्क पड़ता है? आपकी हर एक बात उस बैंक में अच्छी तरह सेफ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें मिलने की जरूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए तुम्हें बुलाया। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या तुम अपनी पहचान भूल गए? मैंने तुम्हें काम दिलवाया। एफ ग्रुप में तुम मेरी वजह से हो। तुम्हारा लैब जो पहले ही बहुत नुकसान में है, मैंने उसमें भी तुम्हारी हेल्प की है ताकि मेरे काम आओ तुम। मदद चाहिए तो रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर मत दो मुझे। मिस्टर फेंग, मुझे लगता है आपको कार में बैठ के वेट करना चाहिए। हो सकता है बारिश हो जाए अभी।